साल 2022 हमारे देश के लिए काफी उतार चढ़ाव वाला रहा, चाहे राजनीति हो या आम ही मुद्दे क्यों ना हो। इस साल कई दिग्गज हस्तियों ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। साथ ही कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने हमें खुश किया, जबकि कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई जिसने दिल दहला दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मेरा नाम है काजल तिवारी। इस साल हम आजादी के 78वां साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2022 की उन महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जिसने पूरे देश को प्रभावित किया। साल के पहले महीने में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला किसानों के विरोध की वजह से फिरोजपुर में एक फ्लाईओवर में फंसने से लेकर हिजाब विवाद और अग्निपथ स्कीम पर हुए विरोध प्रदर्शन के बारे में 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा में आ गए, क्योंकि उनका काफिला किसानों के विरोध की वजह से फिरोजपुर जिले में एक फ्लाईओवर में फंस गया। ये घटना जहां हुई वहां से पाकिस्तान बॉर्डर केवल 20 किलोमीटर ही दूर था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दौरा करने और पंजाब के फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करने के लिए जा रहे थे। उस समय उनका काफिला लगभग 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर में फंसा रहा। प्रदर्शनकारी किसानों ने फ्लाईओवर को अवरुद्ध कर दिया था। ये सुरक्षा उल्लंघन एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया, जिसमें भाजपा ने कांग्रेस नीति पंजाब सरकार पर प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरे में डालने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि सभी आवश्यक सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। वहीं इस साल कई हस्तियों ने भी हमें अलविदा कह दिया। 17 जनवरी को बिरजू महाराज, 6 फरवरी को लता मंगेशकर, 15 फरवरी को बप्पी लहरी, 12 फरवरी को राहुल बजाज का निधन हो गया था। 21 सितंबर को कार्डियक अरेस्ट की वजह से कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये साल कहीं न कहीं कई बार हमारे आंखों में आंसू भी भर दिया। अक्टूबर 2021 में शुरू हुए कर्नाटक में हिजाब विवाद ने इस साल जनवरी में भी तूल पकड़ लिया। जब इस मामले में फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की राय भी विभाजित रही। दरअसल मार्च 2022 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस आदेश को बरकरार रखा और निष्कर्ष निकाला कि हिजाब पहनना इस्लाम में एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो उसने अक्टूबर 2022 में हिजाब प्रतिबंध की वैधता पर एक विभाजित निर्णय दिया, जिसमें इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए एक बड़ी पीठ को छोड़ दिया गया। साल 2022 में नुपुर शर्मा विवाद भी खूब सुर्खियों में रहा। राजनीतिक जगत से संबंध रखने वाली नुपुर शर्मा इस साल काफी सुर्खियों में रही। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद देश के कई हिस्सों में हिंसा हुई। वो मुस्लिम संगठनों और कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई। इसके बाद नुपुर को इस्तीफा दे देना पड़ा। उन्हें बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। 2022 में आई अग्निपथ स्कीम पर काफी सियासत हुआ। जून में अग्निपथ स्कीम सुर्खियों में रहा। इस दौरान भारत सरकार की ओर से शुरू की गई अग्निपथ स्कीम का विरोध किया गया। विरोधियों ने इस दौरान कई ट्रेनों को जला दिया, जिससे रेलवे नेटवर्क काफी प्रभावित रहा। आपको बता दें, अग्निपथ योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक भर्ती प्रक्रिया है, जिसके तहत चयनित उम्मीदवारों को भारतीय सशस्त्र बलों में 4 साल की अवधि के लिए अग्निवीर के रूप में नामांकित किया जाएगा। अग्निपथ योजना के माध्यम से सशस्त्र बल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती करेंगे। 4 साल की अवधि पूरी होने पर अग्निवीर समाज में अनुशासित, गतिशील, प्रेरित और कुशल कार्यबल के रूप में अपनी पसंद की नौकरी में अपना करियर बनाने के लिए अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिए जाएंगे। वही इस साल के 5 राज्यों के चुनावी नतीजे भी काफी चौंकाने वाले रहे। 2022 में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी किए गए। इन नतीजों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में बीजेपी ने जीत दर्ज की और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सत्तारूढ़ कांग्रेस को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस साल एक फिल्म पर खूब विवाद हुआ, जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। 11 मार्च को फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई। इस फिल्म के रिलीज पर देश भर में काफी बवाल देखने को मिला। इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बताकर फिल्म को बॉयकॉट करने की अपील की गई। हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब सफलता पाई।
19 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। सिंगर की मौत ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। उन्हें कई दिनों से मारने की धमकी दी जा रही थी। उन पर दिन दहाड़े रास्ते में ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश कर दी गई थी, जिस कारण उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। 2022 में महाराष्ट्र और बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई और एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। वहीं बिहार में नीतीश कुमार ने राजद के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बना ली और बीजेपी से किनारा कर लिया। हालांकि इसके बाद भी नीतीश कुमार कई बार पाला बदलते हुए नजर आए और फिलहाल वो बीजेपी के साथ बिहार में सरकार चला रहे हैं। और इसी साल एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश के रोंगटे खड़े कर दिए। साल 2022 में हुई श्रद्धा हत्याकांड ने पूरे देश का दिल दहला कर रख दिया। दिल्ली के मेहरौली में श्रद्धा के बॉयफ्रेंड आफ्ताब ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद आफ्ताब ने शव के 35 टुकड़े कर उसे जंगलों में फेंक दिया। इस वक्त आफ्ताब तिहाड़ जेल में बंद है।